नमस्कार, संथालुल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। क्या हिंदू अपना पर्व मनाने के लिए भारत छोड़कर अब अफगानिस्तान और पाकिस्तान जाएं? अब खबर विस्तार से। झारखंड के हजारीबाग के इचाक में महाशिवरात्रि के मौके पर दो समुदाय में हुए हिंसक झड़प, आगजनी और पत्थरबाजी मामले को आज झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में शामिल होने पहुंचे पार्टी के भाजपा विधायक कुशवाहा शशि भूषण मेहता ने कहा कि क्या अब हिंदू अपना पर्व मनाने के लिए अफगानिस्तान और पाकिस्तान जाएं? भाजपा विधायक ने राज्य सरकार पर तुष्टीकरण का आरोप लगाया। कहा कि अब चाहिए कि सरकार बनी है, हिंदुओं पर उनके पर्व त्योहार के मौके पर इस प्रकार की हिंसा आम बात है। इसकी कड़ी निंदा करते हुए और निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, इसकी मांग की है। मैं पूरी जानकारी आपको दे देना चाहता हूँ घटना की। कल लाउड स्पीकर लगाया जा रहा था, सभी बिजली के पोल जो रहते हैं, बिजली के पोल के खंभों में लाउड स्पीकर लगाया जा रहा था महाशिवरात्रि को लेकर के। जब लाउड स्पीकर लगाया जा रहा था तो उसी बीच कुछ अल्पसंख्यक समुदाय के लोग आए और मना करने लगे। जब मना करने के बाद जब सारे लोगों को पता चला तो हम लोगों ने थाना को और वीडियो मैडम को वहाँ पे हम लोगों ने भेजा और मामला को रफा दफा कर दिया गया था और ये समझा दिया गया था कि 2 दिनों तक लाउड स्पीकर यहाँ पे बजेगा। 2 दिन के बाद ये लोग स्वतः शिवरात्रि के बाद खोल लेंगे। लेकिन जब प्रशासन वहाँ से चली गई और लाउड स्पीकर ये लोग लगा रहे थे, झंडा पटाखा लगा रहे थे, उसी बीच कुछ असामाजिक तत्व आकर के उन लोगों पे हमला कर दिया। और हमला करने के बाद पहले से प्लानिंग करके सभी अपने अपने घरों में पत्थर रखे हुए थे और ताबड़तोड़ पत्थर बरसाने लगे। जब काफ़ी लोगों को लगा, चोटिल हुए, फिर प्रशासन वहाँ पे गई। आप समझ सकते हैं कि ऐसा पथराव वहाँ पे हो रहा था कि प्रशासन भी बेरंग वापस एक बार लौटी। फिर विशेष दल हजारीबाग से गया, इसके बाद नियंत्रित किया गया और अभी जो प्रशासन का रवैया है वहाँ पे हिंदुओं पे ही मुकदमा किया गया। 24 हिंदुओं पे मुकदमा किया गया। उनके घरों में जाकर के रात भर प्रशासन खोजबीन कर रही है। बल्कि हमारा कहना स्पष्ट है कि आप सीसीटीवी का फुटेज देखें और जो भी दोषी आप उन पर कार्रवाई करें। और मैं आप लोगों के माध्यम से एक बात और बता देना चाहता हूँ, सरकार में बैठे वैसे माननीय जो एक पद को सुशोभित करते हैं और एक जाति विशेष को यहाँ से गाली देने का काम करते हैं, वो अपने मुंह में लगाम रखें। ऐसा ना हो कि दूसरे का घटना दूसरे जगह पे फैलाने का काम कर रहे हैं। आप घटना के बारे में जानकारी नहीं रख पाते हैं, मंत्री हैं राज्य के और घटना की पूरी जानकारी नहीं रखते हैं। वहाँ आरएसएस और बीजेपी की आप बात करते हैं, हिंदुओं को गाली देने का काम करते हैं। एक मंत्री के लिए शोभा का विषय नहीं है। दूसरा विषय ये है कि बार बार कहीं भी आप जाके देखें, बार बार हिंदुओं के ही त्यौहार में पत्थर क्यों चलते हैं, बार बार हिंदुओं को ही टारगेट क्यों किया जाता है, जबकि जब मुसलमानों का त्यौहार रहता है वहाँ सभी हिंदू भाईचारगी के साथ जा करके हम लोग उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने का काम करते हैं और ये अमन और चैन को बिगाड़ने का काम करते हैं। शिवरात्रि एक ऐसा त्यौहार है जहाँ प्रशासन स्वयं मनाता है। आप हजारीबाग पुलिस लाइन में देखें, एसपी, डीसी सारे लोग वहाँ पे उपस्थित हैं, शिवरात्रि का त्यौहार मना रहे हैं। कोई हिंदू हो, कोई मुस्लिम हो, सारे पदाधिकारी मिलकर मनाते हैं। लेकिन गांव में ऐसे पथराव करना, ये निश्चित रूप से पहले से प्लानिंग करके वहाँ पे माहौल को बिगाड़ने का काम कर रहे थे। ये बांग्लादेशी घुसपैठियों की बात आ रही है। बिल्कुल, आज अगर इनका मनसूबा बढ़ा हुआ है यार, संथाल का भौगोलिक स्थिति अगर खराब हुआ है तो बांग्लादेश शरणार्थियों का के चलते बढ़ा हुआ है और सरकार उसे प्रश्रय दे रही है, सरकार उनका आधार कार्ड बना रही है, सरकार उनका विदेश भेजने का पासपोर्ट बनवा रही है। वहाँ के स्थानीय मुखिया, स्थानीय प्रशासन उनको प्रश्रय दे रही है। ठीक है। जिम्मेदारी हमारी है और हम लोग जिम्मेदारी इस बात की लेते हैं, ठीक है। अगर कोई घटना हमारे क्षेत्र में ऐसी होती है और जहाँ तक रह गई बीजेपी क्या कह रही है और हमारे मंत्री क्या कह रहे हैं, तो कुछ ऐसे लोग बीजेपी में भी हैं जो आपस में ये लोग खेल खेलते हैं। कोई वहाँ से बयान देता है, कोई यहाँ से बयान देता है, तो वो बिल्ली चूहा वाला, टॉम एंड जेरी वाला खेल होता है। उस पर मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगी, लेकिन हाँ, हमारे राज्य में ऐसी कोई भी सेंसिटिव इशू होता है तो निश्चित रूप से हम लोग जिम्मेदार हैं और हम उसकी जिम्मेदारी लेते हैं। कह रहे हैं कि जब इनकी सरकार आती है तभी ये घटनाएं घटती हैं। नॉन बीजेपी सरकार आती है इस तरह की बात होती है। बिल्कुल, ये ऐसी बातें कहेंगे, इनको ये शोभा भी देता है। हम ऐसी बात कभी नहीं कह सकते। ये ऐसी घटनाएं हैं, ये कभी भी घट सकती है, ये आप भी जानते हैं। कोई भी इंसान, किसी भी नॉर्मल व्यक्ति से आप जब ये सवाल करेंगे तो वो यही कहेगा कि
इन सारी घटनाओं में किसी सरकार की कोई भूमिका नहीं होती है। ये घटना ये कभी भी हो सकती है, ये कभी बीजेपी की सरकार हो ना हो, कांग्रेस की सरकार, गठबंधन की सरकार है, कभी भी ये घटनाएं हो सकती हैं। इस पर किसी आप पार्टी को कैसे जिम्मेदार दे सकते हैं? ये तो अपनी मानसिक सोच है। आज सदन में भी कह रहे हैं हजारीबाग बोलिएगा। देखिए, मैंने कल भी कहा, अभी एक दिन पहले भी कहा था कि शोर करना इनका काम है। मैं बार बार कह रही हूँ कि बजट पे अगर कोई बात करना है, योजनाओं पे कोई बात करनी है, निश्चित रूप से आप सभी का स्वागत है। आप बजट पे बात कीजिए, योजनाओं पे बात कीजिए। सिर्फ शोर शराबा करेंगे तो फिर ये तो नाच वाला पार्टी होता है ना, नाच करते हैं। यात्रा पार्टी एक हमारे यहाँ यात्रा होता है हमारे यहाँ, तो वो थोड़ा ड्रामा पार्टी चलता रहता है। तो एंटरटेनमेंट है, मज़ा लीजिए। वो अब क्या कर रहे हैं उसका नहीं, लेकिन जो भी दोषी उसमें पाए जाएंगे उनको बख्शा नहीं जाएगा। ये मलेच्छ लोग हमेशा हिंदू पर्व त्योहार हो, जब तक उस पर पत्थरबाजी नहीं करेंगे, जब तक हिंसा नहीं करेंगे, पता नहीं उनको यही पढ़ाया जाता है, यही सब उनको संस्कार दिया जाता है कि हिंदू का पर्व त्योहार में तुम ढेला फेंको, तुम उस पर मार काट करो। क्या किया जाएगा? वे सरकार उन्हीं की है ना, जब सरकार भी तो मलेच्छों की है, मलेच्छों में हिम्मत है, हेमंत है तो हिम्मत है। तो मैं यही कहूँगा कि हिंदुओं को एकजुट होने की जरूरत है और ऐसे मलेच्छों से लोहा लेने की जरूरत है, क्योंकि ये मलेच्छ मानेंगे नहीं। यही नहीं, देश के किसी भी कोने में देखिए, और देश का विश्व के किसी कोने में भी जो भी आतंकी घटनाएं होती है, कौन करते हैं? मलेच्छ लोग ही करते हैं। सर, मंत्री इरफान अंसारी कह रहे कोई भी अगर पत्थर उठाएगा तो छोड़ेंगे नहीं। असल में अब फिर वही इरफान, आप लोग के जवान पर इरफान ही बसा हुआ है। सुबह सवेरे सपना में भी इरफान ही नजर आता है, तो मैं क्या कहूँ? इरफान की औकात है क्या? मंत्री हो जाने से क्या होता है? मंत्री हो गया तो क्या हो गया? इरफान की औकात है? एक भी हिंदू पर पत्थर चलेगा तो उसको मुंह तोड़ जवाब। अरे भैया, अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक का प्रश्न नहीं है, हिंदुओं पर पत्थर चलाइएगा, यही संस्कार है। ये जिहाद हर पूरी घटना में आरएसएस के लोग, जिहाद आरएसएस संघ के लोग जुड़े हैं। आरएसएस बाप लगता हूँ, और ऐसी घटना की पुनरावृत्ति भी नहीं होना चाहिए और सरकार को इस मामले में गंभीरता से देखना चाहिए। बीजेपी विधायक कह रहे हैं हम लोग पाकिस्तान जाए यार पर्व मनाने के लिए। देखिए, अब कौन क्या बोलता है उसे लेना देना नहीं है। सरकार इन सब मामलों में गंभीर है और सरकार देख रही है। आखिर इतना क्यों हो जा रहा है? सवाल आपकी सरकार में हिंसा हो रही है, वो कह रहे हैं कि जब आपकी सरकार बनती है तभी हिंसा होती है। अब वो क्या कह रहे हैं उनसे हमको लेना देना नहीं है। हिंसा कोई प्रायोजित थोड़ा नहीं होता है, हिंसा कोई अचानक घटना घटती है। देखिए, पूरे देश में जो हिंदुओं का त्योहार है, जितने हिंदू का त्योहार है, आज हम बहुसंख्यक जो हिंदू समाज है, सनातन धर्म के लोग हैं, आज स्वतंत्र रूप से अपनी इच्छा के अनुसार अपने त्योहार मना नहीं पा रहे हैं। और ये छोटी सी बात, अपना बाजा नहीं बजा सकते हैं, अपना ये माइक नहीं बांध सकते हैं, ये झारखंड के लिए और पूरे देश के लिए ये शर्मनाक बात है कि हम हिंदू समाज के लोग अपना धर्म को मना नहीं सकते हैं, कोई त्योहार नहीं मना सकते हैं। हम पूछना चाहते हैं ये सरकार से और हेमंत जी की सरकार से कि क्या है जो हम त्योहार मनाने के लिए अफगानिस्तान और पाकिस्तान जाएंगे? कैसे हम स्वतंत्र रूप से मनाएंगे? उनका जब त्योहार होता है तो ये कहिए कि ये कहा मुस्लिम भाइयों का, तो वो लोग ऐसा पूरी तरह से हम लोग उनको सहयोग करते हैं, पूरे हिंदू समाज सहयोग करता है। लेकिन आज ये विडम्बना है कि हम स्वतंत्र रूप से अपने इच्छा के अनुसार न तो बाजा बजा सकते हैं, न हम जुलूस निकाल सकते हैं, न हम त्योहार मना सकते हैं। हम ये
सरकार से ये मांग करना चाहते हैं कि अविलंब जितने लोग हैं जो शरारती तत्व हैं उन पर कहीं ये मुकदमा दर्ज करें, उनको गिरफ्तारी करें। विधायक ने कहा आप लोग ड्रामा करते हैं। ये अपना त्योहार मनाना ड्रामा है। कौन बताते हैं कि कौन ऐसे बोलते हैं कि ये ड्रामा है? उनको चिरू भर पानी में डूब कर मर जाए जो बताते हैं कि ऐसा ड्रामा है कि हिंदू धर्म के लोग ऐसे ये अपना त्योहार मनाते हैं, तो ये गलत बात है। मुस्लिम लोग को कमजोर समझ रहे हैं, हम भी जाएंगे जवाब देंगे। के जाएगा जवाब देने? चले ना, हम भी चलते हैं जवाब देने के लिए। वही है तो नहीं, ये जो है केवल ऐसे जवाब देने के लिए तो हम लोग भी माँ के दूध पिए हैं। जवाब देने की बात होगा तो जवाब ऐसे हम लोग देख लेंगे। अरे कमजोर नहीं समझते, इसलिए तो हम लोग ऐसे ये सांप्रदायिकता की बात करते हैं और ये सर पर चढ़ करके नाचने लग रहे हैं। ये करना बंद करें, और नहीं तो फिर ये अंजाम ठीक नहीं होगा। और हम लोग जाएंगे, देखेंगे और उनके समर्थन में उतरेंगे। हमारा अधिकार है, हम पूरी तरह से के द्वारा वहाँ पे हिंदुओं पे पथराव किया गया, उनके गाड़ियों को तोड़फोड़ किया गया। मैं पूरी जानकारी आपको दे देना चाहता हूँ घटना की। कल लाउड स्पीकर लगाया जा रहा था, सभी बिजली के पोल जो रहते हैं, बिजली के पोल के खंभों में लाउड स्पीकर लगाया जा रहा था महाशिवरात्रि को लेकर के। जब लाउड स्पीकर लगाया जा रहा था तो उसी बीच कुछ अल्पसंख्यक समुदाय के लोग आए और मना करने लगे। जब मना करने के बाद जब सारे लोगों को पता चला तो हम लोगों ने थाना को और वीडियो मैडम को वहाँ पे हम लोगों ने भेजा और मामला को रफा दफा कर दिया गया था। और ये समझा दिया गया था कि 2 दिनों तक लाउड स्पीकर यहाँ पे बजेगा, 2 दिन के बाद ये लोग स्वतः शिवरात्रि के बाद खोल लेंगे। लेकिन जब प्रशासन वहां से चली गई और लाउड स्पीकर ये लोग लगा रहे थे, झंडा पटाखा लगा रहे थे, उसी बीच कुछ असामाजिक तत्व आकर के उन लोगों पे हमला कर दिया। और हमला करने के बाद पहले से प्लानिंग करके सभी अपने अपने घरों में पत्थर रखे हुए थे और ताबड़तोड़ पत्थर बरसाने लगे। जब काफी लोगों को लगा, चोटिल हुए, फिर प्रशासन वहां पे गई। आप समझ सकते हैं कि ऐसा पथराव वहां पे हो रहा था कि प्रशासन भी बैरंग वापस एक बार लौटी। फिर विशेष दल हजारीबाग से गया, इसके बाद नियंत्रित किया गया। और अभी जो प्रशासन का रवैया है, वहां पे हिंदुओं पे ही मुकदमा किया गया, 24 हिंदुओं पे मुकदमा किया गया। उनके घरों में जाकर के रात भर प्रशासन खोजबीन कर रही है। बल्कि हमारा कहना स्पष्ट है कि आप सीसीटीवी का फुटेज देखें और जो भी दोषी आप उन पे कार्रवाई करें। और मैं आप लोगों के माध्यम से एक बात और बता देना चाहता हूँ, सरकार में बैठे वैसे माननीय जो एक पद को सुशोभित करते हैं और एक जाति विशेष को यहाँ से गाली देने का काम करते हैं, वो अपने मुंह में लगाम रखें। ऐसा ना हो कि दूसरे का घटना दूसरे जगह पे फैलाने का काम करें। आप घटना के बारे में जानकारी नहीं रख पाते हैं, मंत्री हैं राज्य के और घटना की पूरी जानकारी नहीं रखते हैं। वो आरएसएस और बीजेपी की आप बात करते हैं, हिंदुओं को गाली देने का काम करते हैं। एक मंत्री के लिए शोभा का विषय नहीं है। दूसरा विषय ये है कि बार बार कहीं भी आप जाके देखें, बार बार हिंदुओं के ही त्योहार में पत्थर क्यों चलते हैं, बार बार हिंदुओं को ही टारगेट क्यों किया जाता है, जबकि जब मुसलमानों का त्योहार रहता है वहाँ सभी हिंदू भाईचारगी के साथ जाकर के हम लोग उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने का काम करते हैं और ये अमन और चैन को बिगाड़ने का काम करते हैं। शिवरात्रि एक ऐसा त्योहार है जहाँ प्रशासन स्वयं मनाता है। आप हजारीबाग पुलिस लाइन में देखें, एसपी, डीसी सारे लोग वहाँ पे उपस्थित है, शिवरात्रि का त्योहार मना रहे हैं। कोई हिंदू हो, कोई मुस्लिम हो, सारे पदाधिकारी मिलकर मनाते हैं। लेकिन गांव में ऐसे पथराव करना, ये निश्चित रूप से पहले से प्लानिंग करके वहाँ पे माहौल को बिगाड़ने का काम कर रहे थे। ये बांग्लादेशी घुसपैठियों की बात आ रही है। बिल्कुल, आज अगर इनका मनसूबा बढ़ा हुआ है और संथाल का भौगोलिक स्थिति अगर खराब हुआ है तो बांग्लादेश शरणार्थियों का चलते बढ़ा हुआ है और सरकार उसे प्रश्रय दे रही है, सरकार उनका आधार कार्ड बना रही है, सरकार उनका विदेश भेजने का पासपोर्ट बनवा रही है। वहाँ के स्थानीय मुखिया, स्थानीय प्रशासन उनको प्रश्रय दे रही है। ठीक है, धन्यवाद, बहुत सुंदर।